इंडिगो पेंट्स का आईपीओ और आज आखिरी दिन है अप्लाई करने का। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अभी भी कंफ्यूजन है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। कितना सब्सक्रिप्शन हो गया है इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे और देखेंगे हमें इसे होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बजट आने वाला है, बजट आने से इस सेक्टर पे, जिस सेक्टर में इंडिगो पेंट्स का आईपीओ बिलोंग करता है, उस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है हमें उतना मिलेगा नहीं मिलेगा, और अभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। हम ये सारी बातें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है दोस्तों वुल्फ ऑफ इंडियन स्ट्रीट में। तो दोस्तों देखते हैं कि इंडिगो पेंट्स कंपनी कैसी है। सबसे पहले तो हमें किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए देखना पड़ेगा उसका फाउंडिंग ईयर कौन सा है। तो 2000 इसका फाउंडिंग ईयर है। फाउंडेशन मतलब 20 साल पुरानी कंपनी है ये। कंपनी किस सेक्टर में काम करती है? कंपनी काम करती है पेंट के सेक्टर में। और क्यों उस कंपनी की सबसे ज़्यादा चर्चा है? क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनीज है इंडिया की। जितना रेवेन्यू, जितनी ग्रोथ इसने इसने दिखाई है, उतनी ग्रोथ उतना रेवेन्यू किसी और कंपनी ने नहीं दिखाया अभी तक। और क्यों इसकी मतलब क्या डिफरेंशिएट करती है? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट की लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके खुद के प्रोडक्ट हैं, तो वो सब बहुत डिपेंड करते हैं एक कंपनी की डिटेल करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क, दैट मीन्स अगर हम पेंट सेक्टर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हम पेंट को कभी ऑनलाइन तो मंगाते नहीं है। अगर आपको घर में पेंट करवाना है तो आप कभी ऑनलाइन तो जाते नहीं है, तो पास वाली शॉप के पास जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर, और उस शॉप पे आप वही पेंट लेके आते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है मार्केट का, डीलरशिप नहीं है, हर छोटी बड़ी शॉप में अगर आपका पेंट नहीं पहुँच रहा है, तो फिर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती। लेकिन इसने अपनी इसी चीज़ को अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इसने ना जो स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क विद डीलर्स इन टायर 1, टायर 2 एंड मेट्रोज में बहुत अच्छी पकड़ है। कुल मिला के बात यह है। बात करते हैं सेक्टर की एंड रिस्क की। तो पेंट सेक्टर की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है, और रिस्क इस कंपनी में बहुत हाई है। प्रमोटर्स जो हैं वो जालन फैमिली और एक और हैं जो अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं 60% से 54% तक। दैट मीन्स आफ्टर द लिस्टिंग जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होगी वो 54% है। मोर देन 50% इज वेरी डिसेंट। रेटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है, धोनी भाई को साइन किया हुआ है, आप सभी जानते हैं। और माही भाई जिसमें आते हैं उसमें तो न्यारे ध्यारे हो जाते हैं सबके। तो ऐसे ही है। देखते हैं कि इंडिगो पेंट्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम और फाइनेंशियल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल्स तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस राइज कर रहे हैं। आईपीओ तभी कोई कंपनी लेके आती है मोस्टली जब उसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो राइट टाइम पीक पर है सारे के सारे फाइनेंशियल्स। अगर देखें हम 2018, 2019, 2020 में सब में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2021 में देखेंगे तो इन ओनली इन 6 मंथ्स कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू है आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो अपना अप्रोक्सीमेट 2020 के इक्वल कर दिया है। दैट मीन्स 21 में जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 आएगा उसमें 6 मंथ की ग्रोथ ही इसकी इतनी है। तो दैट मीन्स कि ये और ऊपर जा सकती है। दैट्स वाई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। फाइनेंशियल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, एसेट्स, रेवेन्यू ऑल आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। अब बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ऑलरेडी आज लास्ट दिन है अप्लाई करने का। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो कर दो, इस वीडियो को स्टॉप करो, जाके पहले अप्लाई करो, देन आफ्टर बैक आ जाना। फेस वैल्यू 10 रुपये है। आईपीओ बहुत हाईली कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है, क्यों इन सब के इस आईपीओ के बारे में कंफ्यूजन है, उसका मेन रीज़न है इसकी कॉस्ट जो उन्होंने क्रॉस रखी है। फॉर वन शेयर इज 1488 रुपीज़ टू 1490, 1490 तक जा रहा है इसका प्राइस। ठीक है, तो मिनिमम अलाउट हम अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 10 शेयर मिलेंगे जिसकी कुल कॉस्ट 14,900 है, लेस देन 15,000। ये एक क्राइटेरिया होता है जो सेबी ने बनाया हुआ है कि एक लॉट की कीमत हमेशा 15,000 से नीचे रहेगी। ऐसी मैक्सिमम लॉट हम 13 अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हमें 130 शेयर मिलेंगे जिसकी कॉस्ट 2 लाख से नीचे रहती है हमेशा। लास्ट है आज, अप्लाई कर दो। अप्लाई नहीं किया है तो
और अगर जिसको अलॉटमेंट होता है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, और जिसको नहीं होता है उसका रिफंड 29 जनवरी को वापस हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो डीमेट अकाउंट में आपको 1 फरवरी में आ जाएंगे, और लिस्टिंग जो होगी वो 2 फरवरी को होने वाली है इसकी। तो देखते हैं कि हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्यों लोग इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो स्ट्रेंथ एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो पीबी रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 27। पीबी रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, डिविडेंड कितना देती है कंपनी, ये सब हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं पीई रेशियो की। तो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब अगर कोई चीज़ 1 रुपए की है और उसमें मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वो हो सकता है 10 रुपए की बिक्री हो। दैट मीन्स हम अब जो उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 9 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो इसी फंडे को अगर यहाँ पे, इसी को कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दैट मीन्स हम कितनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो 140 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। बस पी रेशियो का मतलब इतना समझो आप, कि 140 गुना ज़्यादा हम पैसा दे रहे हैं उसके एक शेयर को बाय करने के लिए। दैट इज पी रेशियो, एज सिंपल एज दैट। बाकी इंग्लिश में सब लोग कहते रहेंगे, पढ़ लेना डेफिनेशन वगैरह, बट बेसिक फंडा यही है। और उसकी जो डिविडेंड है इस सेक्टर में, डिविडेंड बहुत कम रहती है, 0.1% एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी इतना देगी। अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एग्जिस्टिंग प्लेयर ऑलरेडी लिस्टेड हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज ही एशियन पेंट के रिजल्ट आए और एशियन पेंट ने फोड़ दिया है, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट आए। इसके रिजल्ट भी मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बर्जर पेंट्स, नैरोलॉक, शालीमार और दो और कॉम्पिटिटर हैं इस फील्ड में, पेंट फील्ड में, जो ऑलरेडी लिस्टेड है। अब ये क्यों इतना महंगा है वो देख लेते हैं, क्योंकि एशियन पेंट्स की जो पी है वो 93 है, और जो इसकी पी है वो 140 टाइम्स है। बर्जर पेंट्स 116 है, ये उससे भी महंगा है। नैरोलैक 67, 140, एशियन पेंट्स 140। मतलब कि सब जितनी भी अभी तक कंपनियां लिस्टेड है, जो एशियन पेंट्स है वो सेक्टर का लीडर है, उस लीडर से भी ज्यादा 140 टाइम्स ज्यादा। अभी उसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 140, और जब ये लिस्ट होगा विद ग्रे मार्केट प्रीमियम तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि जो पी रेशियो हो जाएगा वो 170 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो क्या फायदा इतनी महंगी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, यही रीजन है। अब बात रही ग्रोथ की, तो जो ग्रोथ सस्टेन करी है इस कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में, वो ग्रोथ रहेगी नहीं रहेगी इस पे भी बहुत डाउट है। तो इसलिए हाईली रिस्क कंपनी है। लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है वहीं पे इश्क होता है, वहीं पे पैसा बनता है। बाकी देखते हैं आगे फ्यूचर ग्रोथ में क्या क्या हो सकता है इस कंपनी के साथ और इसके कॉम्पिटिटर के साथ, एक फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देखिए एशियन पेंट सेक्टर लीडर है, तो इसमें तो कोई बात नहीं। 40% शेयर ऑल ओवर द इंडिया कवर करता है एशियन पेंट, इतना इतना ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है एशियन पेंट्स का। और अभी रिजल्ट आया तो और भी अच्छे परफॉर्मेंस आए उसके। बजाज पेंट्स 20% कवर करता है, नैरोलैक 10%, शालीमार 5% और इंडिगो के पास 7% है। देन रेस्ट ऑफ 18% अदर सेक्टर्स भी कवर करते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां वो कवर करती हैं। तो इंडिगो के पास जब 7% है और ये एशियन पेंट जो 40% एक्वायर करता है, जो बर्जर पेंट्स 20% अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। जो ग्रोथ दिखाई है लास्ट 3 इयर्स में इंडिगो ने, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सस्टेन करेगी नहीं करेगी। दैट्स वाई मार्केट में जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ प्रीमियम के लिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोच भी नहीं रहा है कोई इंडिगो पेंट्स को रखेगा। तो यही रीज़न है, इसी रीज़न को सोच के सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इसलिए इसका जो जीएमपी निकल के आ रहा है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। दैट मीन्स अगर शेयर का प्राइस 1490 है और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो पैसा चल रहा है वो 800 से 850 चल रहा है, और अप्रोक्सीमेट 900 समझ लो आप। दैट मीन्स जो लिस्टिंग होगी प्राइस की वो आपको होगी 2290 से लेके 2340 तक। दैट मीन्स 45 to 55% का रिटर्न आपको एक ही दिन में मिल जाएगा, जिस तरह सिंगल डे। जहाँ एफडी के रिटर्न्स बैंक में 7 to 8% है इन अ ईयर, वहाँ आपको एक दिन में 45 to 55% रिटर्न मिल जाएगा। दैट्स वाई आई बाइंग ट्रमेंडसली। तो अभी तक अप्लाई नहीं किया तो कर दो, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। मेरा सजेशन है, मैंने अप्लाई किया है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने 4 लॉट। तो लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म हैंडल करूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एशियन पेंट्स और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि खरीद लें। हमने 1500 और 1600 से नीचे ही खरीदा हुआ है वो।
बाकी देख लेते हैं अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है आज की डेट, आज टुडे इज द लास्ट डे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन 20-20 टाइम्स हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब चांसेस हैं और कि जीएमपी अच्छा मिलेगा, और चांसेस ये भी हैं कि आपको अलॉटमेंट कम मिलेगा, मतलब चांसेस बहुत कम हो जाता है। अपने अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे इंक्रीज करना है, आई विल टेल यू लेटर। वो लेटर क्या है, ये है प्रो टिप्स भाई। अपने अपने अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे इंक्रीज किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा जब भी अप्लाई करना चाहिए, वो सेकंड, हाँ, 3 दिन के लिए हमारे पास आईपीओ लॉट होता है। 3 दिन में फर्स्ट दिन से वॉच करो, सेकंड दिन आफ्टर द 5 PM हमें ये देखना चाहिए कि उसमें सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा नहीं है तो हमें उस कंपनी को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, उस आईपीओ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि वो लिस्ट वाले दिन, जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन गिर जाएगा और हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगा, और हमें लेना है उस कंपनी को। एक पैन कार्ड से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अवेलेबल होती है। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन लगा देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब मार्केट में ये सुना होगा आपने काफ़ी सारी वीडियो में कि आज मैंने 4 एप्लीकेशन लगाई, मैंने 10 एप्लीकेशन लगाई, मुझे 3 में अलॉटमेंट आई है, मैंने 5 एप्लीकेशन लगाई, मुझे 2 में अलॉटमेंट आई है। तो वो इतनी सारी एप्लीकेशन कैसे लगा रहे हैं, हमें ये फंडा समझना चाहिए। एक एप्लीकेशन से, एक पैन कार्ड से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लेती है, दैट्स फाइन। अगर हमें मल्टीपल एप्लीकेशन लगानी है तो हमारे पास मल्टीपल पैन कार्ड होने चाहिए। अब वो पैन कार्ड किसके आएंगे, मदर के, फादर के, सिस्टर, योर वाइफ, योर कजन, मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पैन कार्ड यूज करो। उन पैन कार्ड से एप्लीकेशन अप्लाई करो। इसके लिए आपको उन सबके डीमैट अकाउंट भी ओपन करने पड़ेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जाओ और अगर अकाउंट अभी तक नहीं ओपन किया है तो डीमैट अकाउंट ओपन करो। कोई भी इशू आता है डीमैट अकाउंट ओपन करने में, पहली बार में आता ही आता है। मैंने आज से बहुत साल पहले अकाउंट ओपन किया था और आजकल तो प्रोसेस इतना सिंपल हो गया है, बहुत ज़्यादा। बात करते हैं, अप्लाई करना है आजकल बहुत इजी मेथड है यूपीआई वगैरह के, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ नेट बैंकिंग, और मैं अपने क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि नेट बैंकिंग से ही अप्लाई करें। दो वजह है इसकी। पहली बात तो अगर यूपीआई से अप्लाई करते हैं तो मैंडेट का बहुत इशू आता है, और सेकंड बोर्ड आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। नेट बैंकिंग में अगर यूजिंग करते हैं असबा फैसिलिटीज है, आजकल हर जगह असबा देती है, हर कोई बैंक देती है। तो इसमें क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसे कटते नहीं है, ब्लॉक हो जाते हैं, उन पर होल्ड लग जाते हैं। दैट मीन्स अगर हम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे थे और 1 लॉट 15,000 रुपीज़ का है, तो मेरे अकाउंट से अगर मैं नेट बैंकिंग असपा के से यूज़ करता हूँ तो 15,000 पर ब्लॉक लग जाएगा, होल्ड लग जाएगा। दैट मीन्स मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे नहीं, सिर्फ होल्ड लग जाएगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं और फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। नाउ इज़ 1 o'clock अप्रॉक्स। तो वेट मत करिए, 2 बजे तक की अपने पास चांसेस होते हैं रिटेलर्स के लिए कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द ओनली फॉर द लिस्टिंग गेन। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखना है तो रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रखना है वो भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। आई थिंक सो ऑल द डाउट्स क्लियर राइट नाउ regarding Indigo Paints IPO. Thank you so much.